अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे और तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला, और मिर्च मसाला जो है बकरीद स्पेशल चल रहा है, और इसके अंदर हम जो है बना रहे हैं आप लोगों के लिए गोश्त की चीज़ें। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि हमने कढ़ाई भी बनाई है, सालन भी बनाया, साथ में जो है कीमे के नान बनाए, बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें बनाई हैं। तो आज मैं बना रहा हूँ बकरी की कढ़ाई। बकरी की कढ़ाई जो है वो जो खैबर पख्तूनख्वा वाली कढ़ाई होती है, जिसको शिनवारी कढ़ाई कहते हैं, वो हम तैयार करने जा रहे हैं। और उसको बनाने का तरीक़ाकार बड़ा आसान है, इसलिए कि बकरीद के दिनों में आपको सारी चीज़ें मौजूद होंगी और उन तमाम चीज़ों से आपने फ़ायदा उठा लेना है। ठीक है, इसलिए कि फ़ैट चर्बी जिसको कहते हैं वो भी होगी, गोश्त भी होगा आपके पास। तो आप कैसे बनती है कढ़ाई, बेसिक मसला क्या है, कढ़ाई के अंदर खुशबू जो आती है सौंधी सौंधी सी कढ़ाई के अंदर, उसकी बेसिक वजूहात क्या हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ हम बनाएंगे आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार गार्लिक एंड बटर नान। ठीक है, गार्लिक एंड बटर नान बन रहे हैं, और इसके साथ एक रेसिपी और भी बन रही है, और वो है टैंग। टैंग जो ग़िज़ाई से भरपूर है, विटामिन सी है, विटामिन डी है और जिंक मौजूद है। तो आपको जब आप स्कूल या कॉलेज से वापस आते हैं या ऑफिस से वापस आते हैं, या घर में ख़वातीन जो किचन में काम करती हैं पसीने पसीने हो जाती हैं, उसको दोबारा रिकवर करना ज़रूरी है, इसलिए कि पानी की कमी आजकल बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। डिहाइड्रेशन का मसला होता है, तो इसलिए आपको चाहिए एक तो पानी की मकदार बढ़ा दें, फौरी ज़्यादा पीना शुरू करें पानी, वरना किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और आजकल यंग एज के अंदर किडनी डैमेज हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि आप इन चक्करों से फारिग हों और पानी की जगह पर पानी तो पिएं, साथ में जो है टैंग, जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं जो आपको दोबारा से रिकवर कर देंगे और आप अपने आप को फ्रेश महसूस करना शुरू कर देंगे। तो इसे हम आज ड्रिंक नहीं, बल्कि आज इसके हम बहुत ही ज़बरदस्त ऑरेंज जो फ्लेवर है उससे हम बना रहे हैं विंग्स। तो विंग्स बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार विंग्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, टेस्ट को कैसे चेंज किया जा सकता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये डिश आपको पसंद भी बहुत आएगी। ठीक है, बच्चे बड़े सबको। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कढ़ाई। ठीक है, कढ़ाई में जो है ना, आपने सबसे पहली चीज़ जो ऐड करनी है वो है जो आपके पास कसाई आपको जब गोश्त काट कर देगा तो आपको थोड़ा सा फैट भी देगा, ज़ाहिर बात है, जिसको हम चर्बी कहते हैं। चर्बी में पहले आपने गोश्त को पकाना है। ठीक है, ये मेरे पास थोड़ी चर्बी पड़ी हुई है, ये मैंने इसमें डाल दिया है, और इसके साथ थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, ताकि दोनों का फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाए। ठीक है, हमने थोड़ा ऑयल और चर्बी दोनों चीज़ें डाल दी हैं। हल्की सी इसमें कड़कड़ाहट आना शुरू हो जाए, उसके बाद फिर मैंने गोश्त इसके अंदर डाल देना है। फ़र्ज़ कर लें कि आप नॉर्मल जो बकरे का गोश्त उससे बना रहे हैं, मेरे पास टाइम कम होता है, तो मैंने बकरे के गोश्त को पहले से बॉईल करके रखा है। ये मेथड भी बेहतरीन है, तरीका, ये भी तरीका बेहतरीन है, और इस तरह से भी बना सकते हैं ताकि आपका टाइम बचे और मेहमान के आने से पहले आप इसे तैयार कर लें। इसलिए कि कोई भी खाना हो, अगर ठंडा हो जाए तो टेस्ट लेस हो जाता है, तो इसलिए आपने हमेशा गर्मा गर्म खाना सर्व करना है। तो गर्मा गर्म खाना जो होता है वो जितनी मेहनत आपकी है उसको 2 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसमें ऑयल डाला, इसके अंदर चर्बी डाली, थोड़े से चर्बी को हमने ऑयल के अंदर पकाया। पकाने के बाद ये मेरे पास बॉइल्ड बकरे का गोश्त है, ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, चाँप ले लें या नॉर्मल गोश्त ले लें, रान का, जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हमने भून लेना है, सिर्फ चर्बी और ऑयल के अंदर इसको भूनना है। अभी हमने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। फ़र्ज़ करें कि आपके पास कच्चा गोश्त है, यानी कि तैयार गोश्त कट कर आया है आपके पास, आपने कढ़ाई बनानी है, तो आपने थोड़ा सा ऑयल डाला, चर्बी डाली और गोश्त डाल दिया, फिर उसको भूना। जब गोश्त सुकड़ जाए, यानी कि इसमें कलर आना शुरू हो जाए, हल्का सा ब्राउन सा कलर आना शुरू हो जाए, उसके बाद आपने इसमें टमाटर और मिर्चें वगैरह जो है ना वो ऐड करनी है। मसाले बाद में ऐड करने हैं, मसाला अगर जल्दी ऐड कर दें तो वो काला भी हो जाता है। ठीक है, तो उसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है।
तो ये हमारा थोड़ा सा इसको हम गोश्त को इसी के साथ ही फ्राई कर रहे हैं। खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है, भीनी भीनी सी खुशबू जिसको कहते हैं, और यही खुशबू आपको टेस्ट बना कर देती है, ठीक है। और इसके बाद हमारा तो गोश्त बॉइल्ड हुआ है अदरक लहसुन में, तो हमें इतना ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। कच्चा गोश्त जो होगा उसको अच्छी तरह से भूनें ताकि उसका कलर हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाए। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ कुटा हुआ लहसुन, ठीक है। कुटा हुआ लहसुन 2 खाने के चम्मच, सिर्फ लहसुन, ठीक है। 2 खाने के चम्मच मैंने डाल दिए इसमें। और टमाटर मैंने लिए हैं तकरीबन 4 टमाटर, ठीक है, स्लाइस में कटे हुए, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसके साथ मैंने इसमें डालना है हरी मिर्चें, और साबुत हरी मिर्च इसमें ऐड करनी है हमने, हल्का सा तोड़कर ऐसे 2-2 पीसेस में ऐड कर दें, ठीक है जी। ये आ गई हरी मिर्चें, और इसके साथ थोड़ी सी लाल कलर में मिर्चें भी हैं, थोड़ी सी मैं ऊपर भी डालूंगा और थोड़ी सी इसमें शामिल करूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें चली गई। अच्छा, अब जो मैंने गोश्त बॉइल्ड किया था, गौर से सुनिएगा, पानी नहीं डालना है हमने इसमें, ठीक है। जो गोश्त को हमने बॉइल्ड किया था अदरक लहसुन में, उसको हमने छान कर एक तरफ रख दिया था, ठीक है। और वो ये है यखनी, ठीक है। यखनी हमने इसमें ऐड कर देनी है, तकरीबन 1 कप के करीब यखनी है, ये हमने इसमें डाल दिया। और मसाला अभी बिल्कुल ऐड नहीं करना, वरना कलर ख़राब हो जाएगा कढ़ाई का, ठीक है। मसाला बाद में ऐड करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए हमने इसे ढकना लगाकर पकने के लिए छोड़ देना है। आ जाएं, चलते हैं मसालों की तरफ। सिंपल सिंपल मसाला, बहुत ज़्यादा ओवर मसाला चिनवारी कढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है। कुटी हुई काली मिर्च, कुटा हुआ लाल मिर्च और कुटा हुआ ज़ीरा, ये 3 चीज़ें सिर्फ इसमें हमने डालनी है और कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और कुटा हुआ जो है काली मिर्च, ये 3 चीज़ें हमने सिर्फ ऐड करनी है मसालों में। नमक जो है पिंक सॉल्ट है, और जो धनिया और अदरक ये ऊपर से गार्निशिंग के लिए है, ठीक है। और अब जब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा नमक हम इसमें शामिल कर देते हैं। नमक आपने हाथ से डालना है हमेशा, ठीक है। हाथ से डालने से नमक पूरा हो जाता है, ठीक है जी। 1 चाय का चम्मच नमक मैंने ऐड कर दिया इसमें। चलें जी, इसको पकने देते हैं। अब आ जाते हैं अपने नान की तरफ। नान मैं बनाने जा रहा हूँ गार्लिक नान, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, खाने वाला भी खुश, बनाने वाला भी खुश, ठीक है। तो ये है मेरे पास गार्लिक नान के लिए। मैंने लिया है आधा किलो मैदा, 1.5 खाने का चम्मच खमीरा, 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच चीनी, आधा चाय का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, ठीक, ये सारा, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ, आधा किलो मैदा, इसके अंदर हमने शामिल किया चीनी 1 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चम्मच, 1.5 खाने का चम्मच खमीरा, और इसके अंदर हमने शामिल किया नमक आधा चाय का चम्मच, और इसको हमने 2 खाने के चम्मच ऑयल, कुकिंग ऑयल, और नीम गर्म पानी से, 2 तरीके हैं, नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध से गूंदकर इसको प्लास्टिक क्लिंग फिल्म जो होता है इसके ऊपर हमने लगाकर इसको कवर कर दिया ताकि ये जल्दी से राइज हो जाए। इसे बनाने गूंदने के बाद आपने किसी कैबिनेट वगैरह के अंदर रख देना है या किसी ऐसी जगह पे रखना है जो गर्म जगह हो ताकि जल्दी से राइज हो जाए, ठीक है। इसको आपने राइज कर लिया, उसके बाद आपने प्लास्टिक हटाया और चेक करने का तरीकाकार, इसको आप ऐसे करके जब खोलेंगे आप तो इसके अंदर ऐसे जाल नज़र आना चाहिए, ठीक है। ये ऊपर वाले कैमरे में दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह जाल इसके अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जाल जो है ना ये बताता है कि मैं राइज हो चुका हूँ, यानी कि 2 घंटे बेसिक टाइम है, लेकिन आजकल गर्मियाँ हैं तो 1.5 घंटे में भी राइज हो जाता है।
जितनी बड़ी डो आपने बनाई उसका डबल तो होना चाहिए लाजमी। इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से राइस हो चुका है और इसके बाद इसके पेड़े बनाएं और हम स्टार्ट करते हैं पेड़े। ठीक है जी। और अपने हिसाब से आपको जैसा पसंद है। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर गुलजार अहमद साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्लाह पाक लाख लाख जी। शुक्र है सर। आज तो माशाल्लाह से आपने बहुत ही अच्छी रेसिपी चूज की है, मेरी बहुत ही फेवरेट है ये अच्छा, कढ़ाई। ठीक ठीक, बिल्कुल। हमेशा आप तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी रेसिपीज बनाते हैं, थैंक हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत खुश हैं सर आप आप। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं सर सरगोदा से बात कर रहा हूँ, सरगोदा दस्तरस से, ईरानी। ज़बरदस्त जगह सरगोदा, बिल्कुल मेरे जाने का इत्तेफाक भी हुआ है जी। अच्छा, आप कभी सर आए ना फिर सरगोदा? बिल्कुल, दोबारा इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगा ज़रूर। और कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? सर मखनवी हलवा आप बना दें, आपकी जी रेसिपीज बहुत मज़ेदार होती हैं। जी, मखनवी हलवा सर। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू आपकी कॉल का और बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमने थोड़ी देर ढकना लगा के पकाया, अब मैंने इसका ढकना हटा दिया है ताकि इसकी जो नमी है ना वो उड़ जाए। ठीक है। गोश्त को मैंने तकरीबन 75% बॉइल्ड किया था पहले अदरक लहसुन में, तो बाकी 25% जो है वो अभी टमाटर और हरी मिर्चें और लहसुन और इसकी जो यखनी है दोबारा जो हमने बची हुई थी वो हमने डाल दी है और ये पक रहा है इसके साथ। तो ये थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो जाएगा, नमी जब कम होना शुरू हो जाएगी इसकी तो उस वक्त हमने मसाले ऐड करना है। ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया 3 मसाले हैं सिर्फ, और लाल मिर्च कुटी हुई है, ज़ीरा कुटा हुआ है और काली मिर्च कुटी हुई है। ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर हमने ये पेड़े बना लेने और एक पैन में, एक बेकिंग ट्रे में आपके पास तकरीबन 4 नान दरमियानी साइज़ के बन जाएंगे। और वैसे इसको अगर देखा जाए तो आधा किलो में 5 नान तैयार हो जाते हैं आराम से, बिल्कुल। और इसे बनाएं, इंजॉय करें। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने अच्छा सबसे पहले जो हमने बनाया था उसको मैंने थोड़ा सा हाथ से, इसमें मैंने ऑयल लगाया हुआ है और इसको हमने इसी तरह से फैला देना है। ठीक है। थोड़ा सा इसको ना ऐसे खींचना है हमने। ठीक है। इसके शक्ल थोड़ी सी हमने लंबूतरे जैसी शक्ल देनी है इसकी। ठीक है। और ऐसे ठीक है जी। और नीचे ऑयल लगा हुआ है इसलिए इसको खींचने में आसानी होगी आपकी। ठीक। अब मैं इसमें डालूंगा लाइन, इस तरह से, ताकि नीचे तक ये इसमें हवा जाए और गरमाइश भी जाए। ठीक है जी। ये हो गया, नान की हमने शक्ल दे दी। अब हमने क्या करना है, गार्लिक जो लहसुन होता है उसको डालने से पहले पानी, हल्का सा पानी, 1-1 चाय का चम्मच। इससे एक तो आपका जो नान है वो सॉफ्ट रहेगा। आपने देखा होगा अक्सर नान बाई वाले अपने पास पानी रखते हैं, जब नान को फैला देते हैं उसके बाद हल्का सा पानी छिड़कते हैं, फिर जाकर उसे जो है ना तंदूर में लगाते हैं। तो ये वजह होती है। अब मैं डाल रहा हूँ उसमें गार्लिक, चॉप हुआ हुआ गार्लिक, इस तरह से। ये हमने गार्लिक लगा दिया। बहुत ही टेस्टी नान होते हैं ये, याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। ठीक है जी। ये हो गया गार्लिक, सारा मैंने लगा दिया इसके ऊपर, चॉप गार्लिक। इसके बाद इसके ऊपर बटर, इसलिए कि ये बटर और गार्लिक नान है, हल्का हल्का सा बटर लगा दें। फैलाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद ये बाद में
फैल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से सॉफ्ट बटर ये आपने लगाया और 200 सेंटीग्रेड के ऊपर सिर्फ 8 मिनट के लिए हमने इसे बेक करना है। और तकरीबन 30 से 40 मिनट पहले से ओवन को आपने 200 सेंटीग्रेड पे गर्म करके रखना है। और इसके बाद जब 30-40 मिनट गुजर चुके हों, ये आपने रखा और 8 मिनट के बाद टाइम देखकर निकाल लें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ा, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और हमने बनाया है शिनवारी कढ़ाई। खैबर पख्तूनख्वा की बहुत ही मज़ेदार। कलर देखें इसका, मज़ा देखें और इन्जॉय करें, ठीक है जी। और देखें इसमें ग्रेवी बिल्कुल नहीं होती है, शिनवारी कढ़ाई ड्राई होती है, ठीक है, सबसे पहली बात ये। और कलर देखें गोश्त का, मैंने आपसे कहा था कि आखिरी लम्हात में मसाला डालना है, यानी कि आप 5 मिनट पहले। तो उससे क्या होगा कि आपके गोश्त का कलर ख़राब नहीं होगा, वरना काला हो जाता है, ठीक है। दूसरा, इसके साथ गर्मा गर्म गार्लिक नान विद बटर। बटर गार्लिक नान जो है ना, ये देखें कितना सॉफ्ट एंड मुलायम, ठीक है जी। और इसके साथ कढ़ाई खाएं और इन्जॉय करें। अब हम जा रहे हैं अपने एक और मेन रेसिपी की तरफ, और वो है विंग्स। और विंग्स बन रहे हैं टैंग के ऑरेंज फ्लेवर के साथ। मैं चीज़ें बताता रहूँगा, लिख लें और ऐसे बनाएं, घर वाले आपके वाह वाह करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले खाल वाले विंग्स आपने लेने हैं, लाजिम है कि खाल वाले विंग्स हो, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ आधा चम्मच नमक ऐड करना है, इसको ऐसे मिक्स करना है और इसके बाद इसे आपने 160 to 70 सेंटीग्रेड के ऊपर इसको फ्राई करने के लिए डाल देना है, ठीक है जी। और दूसरी तरफ सॉस बनेगा। सॉस के लिए हमने लेना है पानी, आधा कप हमने पानी लिया है। अब मैं इसमें चीज़ें डालना शुरू करूंगा और आप देखेंगे, ठीक है जी। ये आ गया विंग्स, खाल वाले विंग्स फ्राई होने के लिए चले गए। इसके बगैर आपको टेस्ट नहीं आएगा, क्रिस्पी नहीं होंगे विंग्स, ठीक है। ठीक है जी, ये चला गया और फ्राई होने के लिए चले। अब इसे हमने छेड़छाड़ नहीं करनी, हल्का सा ऐसे करके हिला देना है इसे, ठीक है। चलें, इसको फ्राई हो रहा है। अब मैं इस पानी के अंदर क्या क्या चीज़ें डाल रहा हूँ देखते जाएं। आधा कप पानी, 1 खाने का चम्मच चॉप गार्लिक यानी कि लहसुन, और 1 चाय का चम्मच रोज़मेरी और ऑरिगानो, यानी कि आधा चम्मच ऑरिगानो, आधा चम्मच रोज़मेरी, ये मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है जी। थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए हमने इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून लाल मिर्च, ठीक है। हॉट चिली सॉस जो है वो हमने डालना है 1 खाने का चम्मच, जो हम सूप में डालते हैं, ठीक है। और इसकी खटास के लिए हमने डालना है इसमें 1 चाय का चम्मच नींबू का रस, फ्रेश ताज़ा, 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर, आधा चाय का चम्मच जो है काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है। और अब आ जाते हैं मेन अज़ा, मील का बेस्ट पार्टनर टैंग, यानी कि कोई भी खाना आप खा रहे हो और उसका जो बेस्ट पार्टनर है वो टैंग है, क्योंकि ये ग़ज़ाई से भी भरपूर है, ऑल इन वन है, इसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, कोई चीज़ इसमें कम नहीं है। ये चीनी अलग से डाल रहे हैं आप, कुछ अलग कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि विटामिन सी, डी और जिंक से भरपूर है। और इसे मैं डालूँगा 2 खाने के चम्मच भरकर, ठीक है। और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका, ठीक है। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें टैंग डाल दिया। ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको ये टेस्ट कैसा लगा, ठीक है। इसको हम करेंगे मिक्स और इसके बाद इसमें मैं शामिल करूंगा
ऑयल थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ग्लेसी इसके ऊपर कलर आ जाए, ठीक है। ये देखें इस तरह का बहुत ही मज़ेदार सा कलर इसका आ गया। और इसमें मैं डालूँ थोड़ा सा ऑयल, 1 से 1.5 खाने का चम्मच। और लास्ट में जब ये डाल चुके हूँ तो केचप तकरीबन 2 खाने के चम्मच, बस फाइनल डन। आखिर में हमने इसमें जो है ना मिक्स करके इसे थोड़ा सा जैसे गाढ़ा हो जाए, उसके बाद हमने इसमें विंग्स जो फ्राई हो चुके होंगे उसको हमने इसमें टॉस कर देना है। और ये फाइनली हमारा ज़बरदस्त ऑरेंज फ्लेवर टैंग का ऑरेंज फ्लेवर विंग्स जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ मैं देख लेता हूँ कि हमारे जो विंग्स है उसकी क्या पोजीशन है, थोड़ा सा आगे पीछे करने से ऊपर वाले को नीचे कर दें, नीचे वाले को ऊपर कर दें, ठीक है। और इस तरह से आपके विंग्स तैयार हो चुके होंगे, ठीक है जी, ये देखें। और इसके बाद ये थोड़ा क्रिस्पी हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए, इसे आपने निकालना है और इसमें डालना है, मिक्स करना है, ऊपर से हरी प्याज डालनी है और सर्व कर देना है। बेहतरीन से टैंग विंग्स विथ ऑरेंज फ्लेवर, ठीक है जी, तैयार हो जाएगा, ठीक है। बेहतरीन टेस्ट के साथ इसको आप नॉर्मल चिकन में भी बना सकते हैं, जिसके अंदर खाल वाली चिकन जो होती है, लेकिन खाल वाली होना ज़रूरी है इसलिए कि उसका टेस्ट आपको उसी में मिलेगा। अब ये देखें बबल्स आना शुरू हो गए, ये विंग्स हो रहे हैं, ये सॉस हो रहा है गाढ़ा, ठीक है। और अब मैं इसमें, और हाँ एक बात अपने जहन से बिल्कुल निकाल कर दूर फेंक दें कि ये सॉस कोई बहुत ज़्यादा मीठा या कोई और टेस्ट, बिल्कुल ऐसा टेस्ट नहीं आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त टेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये जंप करता हुआ एक फ्लेवर, जिसको बताएंगे आप तो उसको पता चलेगा कि हमने इसे टैंग के ऑरेंज फ्लेवर में बनाया है। वरना ये बिल्कुल जैसे साउथ अफ्रीकन सॉस होता है उसी तरह का टेंगी, थोड़ा सा शार्प, थोड़ा सा स्पाइसी, यानी कि तीनों फ्लेवर, खटास भी है, मिठास भी है और इसमें तुर्शपन भी है, तीनों चीज़ें मौजूद है। तो ये बेहतरीन तैयार हो जाएगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसे तैयार करें और इंजॉय करें मज़ेदार खाने के साथ। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास विंग्स हो गए हैं फ्राई। अब मैं विंग्स को इसमें डाल रहा हूँ, डायरेक्टली इसके साथ थोड़ा पकाएंगे और जो बाकी थोड़ी बहुत कसर है वो निकल जाएगी। ये हमारे बेहतरीन से टैंग के साथ बने हुए विंग्स, बहुत ही मज़ेदार। और टैंग का जो टैग लाइन है वो बहुत मज़ेदार है, मील टाइम का परफेक्ट पार्टनर टैंग, ठीक है जी। इंजॉय करें, मज़े करें, ठीक है जी। ओह वाओ वाओ वाओ, ये देखें, ये देखें जी, ये देखें, ये देखें जी, ये देखें जी, क्या बात है। मसाला आप देखें, अच्छा कलर भी डार्क नहीं हुआ और जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं ना उसका तो बात ही कुछ और है। टेस्ट करके देखते हैं मसाला ज़रा। थोड़ा सा पेरी पेरी जो सॉस होता है साउथ अफ्रीकन, उसी तरह से जंप, एक बहुत ही अच्छा सा जंप है इसके अंदर और वो आपका बार बार दिल चाह रहा होगा इसको खाने का। खट्टा मीठा, मीठा इतना ज़्यादा नहीं है, खट्टा है और तेज़ी भी है इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया फाइनल डन। इसे डिश आउट करते हैं, थोड़ी सी हरी प्याज डालते हैं, इंजॉय करते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी बन चुकी है और आपके सामने मौजूद है। बकरीद की आमद है, तो मैंने सोचा कि अब हम आपके लिए मीट और मीट, गाय का हो, बकरे का हो, दुम्बे का हो, हर चीज़ जो है ना कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए तैयार करें। आज मैंने बकरे के गोश्त से जो है ना खैबर पख्तूनख्वा की शिनवारी कढ़ाई जो है वो तैयार की है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे कलर में आप देख सकते हैं। ये अक्सर ये होता है कि हमसे बकरी का गोश्त या गाय का गोश्त काला पड़ जाता है। मसाले प्लीज़ कढ़ाई के अंदर कूटे हुए डालें, पिसे हुए ना डालें, वरना ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे टेस्ट में। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने बटर और गार्लिक नान, ठीक है, बटर और गार्लिक नान जो है वो हमने तैयार किया। ज़बरदस्त रेसिपी है ये, सॉफ्ट, मुलायम और खुशबू इसकी गार्लिक की इस वक्त पूरे हमारे किचन के अंदर फैली हुई है। बहुत ही मज़ेदार। और इसके साथ टैंग का जो ऑरेंज फ्लेवर है उसके साथ हमने विंग्स तैयार किए हैं और इसका नाम मैंने रखा है टैंगी बफलो विंग्स विथ टैंग। ठीक है, टैंग बफलो विंग्स ऑरेंज फ्लेवर के साथ। ठीक है जी, मील टाइम का बेस्ट पार्टनर टैंग। खाने के साथ आप जो है टैंग को इस्तेमाल करें और अपनी एनर्जी को दोबारा से बहाल करने के लिए इस गर्मी के सीज़न के अंदर लाजमी पिएं, ताकि आपकी डिहाइड्रेशन वाला मामला ना रहे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद और साथ में किचन में बहुत सारा काम करने के बाद लाजमी इसको पिएं। इसमें विटामिन सी, डी और जिंक मौजूद है ताकि आपको एनर्जी मिल सके। चलते हैं, अब बकरीद आने वाली है, चेहरा, जिस्म, सब चीज़ें खूबसूरत होनी चाहिए। मैं आपको आज झुर्रियाँ ख़त्म करने का एक बेहतरीन टोटका, चेहरे को साफ रखने का और हर तरह के जो गर्दन में थोड़ा सा कालापन आ जाता है, चेहरे पे धब्बे पड़ जाते हैं, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए लोग आजकल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो आप प्लीज़, जैसे थोड़ी सी उम्र होने लगे, आपको लगे कि थोड़ी झुर्रियाँ आ रही हैं हल्की फुल्की सी आंखों के नीचे, तो अब आप शुरू हो जाएं जो मैं आज टोटका आपको बताने जा रहा हूँ। ये है मेरे पास एलोवेरा जेल, असली वाला लेना है। ठीक है, असली वाला एलोवेरा जेल जो आपको मार्केट में पत्ता, एक बड़ा वाला पत्ता ले लें, उसको काटे, उसमें से जितना निकलेगा वो तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर होगा। ठीक है, एक अंडे की जर्दी को एलोवेरा जेल के अंदर डाल दिया आपने। और ये है बेकिंग सोडा, ये 1 चुटकी, ये देख लें, चमचे को गौर से देख लें। आगे के हिस्से में मैंने 1 चुटकी ली है, उंगली से भी डाल सकते हैं और इसमें से भी डाल सकते हैं। इसको आपने डाल दिया इसमें, ठीक है, और इसको कर दिया मिक्स। ठीक है, अच्छी तरह से। ठीक है जी, एलोवेरा जेल, अंडे की जर्दी, 1 चुटकी बेकिंग पाउडर। अच्छा, एलोवेरा जेल 2 खाने के चम्मच, 1 अंडे की जर्दी और 1 चुटकी जो है ना इसमें बेकिंग पाउडर। अब ये बन गया आपका बेहतरीन सा क्रीम। ये तकरीबन 3-4 दिन इस्तेमाल हो जाएगा। इससे ज़्यादा ना बनाएं, इससे ज़्यादा प्लीज़ ना बनाएं। ठीक है, तो फ़ायदा कुछ नहीं। इसको आपने पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, कानों पे, हर जगह, हाथ पे भी लगा सकते हैं। लगाकर आपने इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट। जब इसको आपने चेहरे पे लगाया, गारंटेड है, मुझे कॉल करके बताइएगा, आपका चेहरा लगेगा खिंचा हुआ खुद ब खुद। इसको लगाने के फ़ौरन बाद आपको ऐसा, जैसे ये खुश्क होना शुरू होगा, आपका चेहरा ऐसा लगेगा खिंच रहा है। ठीक है ना, तो वो जो खींच कर पूरे खाल को और यहाँ से टाके लगाकर बहुत ही परेशान, बड़ी मेहनत और बहुत पैसे लगते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे तक आप जवान रहें, तो ये रेमेडी से अच्छी रेमेडी कोई हो नहीं सकती। अंडे की जर्दी, 1 एलोवेरा जेल, 2 खाने के चम्मच, 1 चुटकी बेकिंग पाउडर, बस 3 चीज़ें हैं। और अगर दाग धब्बे को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके अंदर 1 चुटकी, पिंपल्स ख़त्म करना चाहते हैं और दाग धब्बे भी ख़त्म करना चाहते हैं तो 1 चुटकी हल्दी असली वाली, और इसके अंदर दाग धब्बे को ख़त्म करने के लिए जो विटामिन ई का कैप्सूल होता है वो 2 अदद इसमें डाल लें, तो वो दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे और पिंपल्स भी ख़त्म हो जाएंगे और आप इंजॉय करेंगे। बेहतरीन क्रीम, लाखों रुपए खर्च करने से बेहतर है
ये ओरिजिनल देसी टोटका इस्तेमाल करें, एंजॉय करें। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चलो।